presents wrapped in ribbon हैप्पी न्यू ईयर under the आप सभी tree. को। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो जिसमें मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे है मतलब दाल और चावल और रोटी बनाऊंगी। तो आज का जो डिनर है कुछ इस तरीके का रहेगा। अच्छा लगता है कभी कभी हल्का हल्का सा, और ये सब दाल रोटी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। भुजिया नहीं बना रही, नहीं तो आलू की भुजिया भी साथ में बनाती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। बट आज नहीं बना रही, बस इतना ही बनाऊंगी क्योंकि क्या है कि दिन में भी बच्चों ने खाना खाया था तो उस वजह से थोड़ा सा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चे कम कम ही खाना खाएंगे। सो फिर मैं ज़्यादा आइटम नहीं कर रही। रोटी इसलिए बनेगी क्योंकि तनु को चावल पसंद नहीं है, तो वो मोस्टली रोटी खाएगा और हम सब दाल रोटी चावल जो हमें अच्छा लगेगा हम ले लेंगे। तो यहाँ पे बस दाल को साफ़ करके फटाफट से दाल चढ़ा दूँगी, साथ में चढ़ा देंगे चावल भी। तो ऑलमोस्ट ये सारा काम मेरा हो गया है। उसके साथ साथ और भी काम अपने शुरू करेंगे। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम मतलब शाम से तो ज़्यादा ही हो गया है, रात का टाइम हो गया है। ए थोड़ा सा धीरे बोलो बेटा, शोर नहीं। तो शाम का टाइम हो चुका है, मतलब 6 सवा 6 बजे का टाइम हो रहा है, पर रात ही लग रही है। बहुत शोर कर रहे हैं बच्चे। तो अभी है ना खाने की तैयारी चल रही है, डिनर की तैयारी चल रही है। दाल तो मैंने चढ़ा दी है, अभी चावल बनाऊंगी, आटा लगा रखा है तो उसकी रोटी बन जाएंगी। ठीक है, तो अभी ये काम है, ये करना है। और अभी अभी मैं बस लेके आई हूँ तो तुरंत ही सब्जी। तो ये आप देख सकते हैं, झोला भी मैंने अभी खोला नहीं है। ये कल गाजर लेकर आई थी और ये आज सब्जी लेकर आई हूँ। कल गाजर मुझे बहुत सस्ती मिल गई थी, तो रिलायंस में ना मतलब बहुत सस्ता हो गया था। वो उन्होंने निकालनी होगी, शायद 1 दिन पुरानी होगी या 2 दिन पुरानी होगी। पर गाजर बिल्कुल ठीक है, मतलब ऐसा लूज लूज नहीं है। गाजर काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी और 8 रुपये केजी मिल गई। तो मैंने 2.5 किलो गाजर ले ली मतलब मैं सोच रही थी 2 ही किलो, पर गाजर देखिए सही है, कंडीशन अच्छी थी तो मैंने फ़ायदा उठाया और 2-2.5 किलो गाजर ले ली। 20 रुपये में आई बस। तो हलवा बनाना है, आज तो मुश्किल होगा, पर इसे ग्रेट करके रख देंगे, कल बनाएंगे, देखते हैं। और अभी सब्जी वॉश करनी है, सब्जी को जचाना है, हरी सब्जी को साफ करना है, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और टाइम टेकिंग काफ़ी काम होते हैं ये। तो पहले मैं चढ़ा देती हूँ चावल, क्योंकि दाल बनेगी साथ ही साथ चावल बन जाएंगे और फिर उसके साथ और काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए सर्दियां तो आई हुई हैं, ये तो किसी जग जाहिर है जो सर्दियां आई हुई हैं। और सर्दियों में हम लेडीज़ों को काम करना ही पड़ता है, चाहे यहाँ कितनी सर्दी आ जाए, पर हम लेडीज़ों के साथ ये होता है कि चाहे कितना भी काम हो हमें करना ही पड़ेगा। और वैसे भी सर्दियों में ही इतना सब्जी वब्जी ये सब इतना होता है ना कि मतलब सब साफ़ वगैरह करना, धुलना, ये सब करना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ये सारी सब्जियाँ जो होती है इतनी टाइम टेकिंग होती हैं कि इनके लिए भी एक पर्टिकुलरली टाइम हमें मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए काम करना तो हमें ही पड़ेगा, बट अगर कोई और तो पैदा होने वाला नहीं है घर में के काम करने के लिए, या फिर कोई और करेगा नहीं, क्योंकि देखिए हमें ही करना है। ये हमें दिमाग में ना बैठा लेना चाहिए, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, क्योंकि काम करना सिर्फ हमें ही है, दूसरा कोई नहीं आने वाला और कोई पैदा भी नहीं होगा। मुझे एक चीज़ पूछनी है, ये जो सरसों में फूल होते हैं तो ये भी हम काट लेते हैं क्या? मतलब मुझे इस चीज़ का नहीं पता। फूल है, कली है, ये आप देख सकते हैं ना, तो ये आपके लिए तो ये भी हम काट सकते हैं या इनको हटा के हमें साइड में रखना होता है? तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। अभी तो मैं हटा देती हूँ, पर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये हटाना होता है या साथ में काट सकते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को अपने मन में बिठा लेते हैं ना, और ये हम सोच लेते हैं कि देखिए कुछ भी हो जाए काम हमें ही करना है, तो पहली बात तो काम करने की जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरा देखिए सर्दियां हैं, सभी को पता है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने कामों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं देखिए क्या करती हूँ, जब भी अपनी रसोई में देखिए आप बर्तन मांजते हैं किचन में या कुछ भी काम करते, थोड़े बहुत पानी के छींटे वगैरह गिर जाते, तो आप बार बार पोछा तो नहीं लगा सकते ना रसोई में। मैं एक पायदान डाल के रखती हूँ। पायदान से क्या होता है कि मैंने 2 पायदान बना रखे हैं इस तरीके के। मैं पायदान डाल के रखती हूँ, अगर कुछ गीला वीला कुछ भी होता है ना तो मैं पायदान से मतलब क्लीन कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है, पोछा लगाने का सिस्टम खत्म हो जाता है, और जब भी हम मशीन लगाते हैं वो पायदान में धो देती हूँ। हर दूसरे दिन मेरा पायदान धुल जाता है। तो खाना भी तैयार हो गया। देखिए आपसे बात करते करते, ये है अचार जो मुझे दीदी ने भेजा था जिस दिन मैं उनके घर गई थी। बहुत ही टेस्टी अचार है, एंड थैंक यू सो मच दी। ये आ गए थे, ये लेके आए थे मिठाई। और ये सारी जो मिठाइयाँ होती हैं जो भी ये लेके आते हैं मैं इनको अलग रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी थोड़ा थोड़ा खाओ ना तो मज़ा आता है। सर्दियों में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मुँह चलता रहता है।
तो इसीलिए ना चीज़ें मतलब रखा होना अच्छा लगता है। तो मुझे ना गाजर का हलवा भी बनाना है, पर देखते हैं आज बनेगा या नहीं। और देखिए सर्दियाँ होती हैं तो आप है ना कोशिश कीजिए किचन में ना हाफ स्वेटर्स पहनने की, या फिर कुछ ऐसे स्वेटर बना लीजिए जो आप रिटायर कर चुके हैं रसोई में। सच में बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। मेरे पास तो है नहीं, बट अब ये वाला जो स्वेटर है तो ये पहन लेती हूँ या दूसरा पहन लेती हूँ, जिनकी मुझे स्लीव्स की टेंशन नहीं होती कि मैं ऊपर चढ़ाऊँ और वो चौड़ी हो जाए, तो मैं वो वाले पहनती हूँ। तो इसकी थोड़ी सी टेंशन होती है, इसलिए मैं इसे उतार देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कंडीशन अच्छी है इस स्वेटर की। पर मेरे पास एक हाफ़ वाला था, वो बेकार हो गया, मैंने वो फेंक दिया। बट है ना रसोई में सच में हाफ़ स्वेटर्स बहुत बेटर रहते हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह क्लीन करना है, कुछ भी क्लीन करना है, तो आपके स्वेटर वगैरह सब बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों को हम अगर ध्यान रखें ना तो हमारे काम है ना जो थोड़े से इजी हो जाते हैं। सुबह देखिए उठते हैं ना तो एकदम आप अपने गर्म कपड़े, जैसे अब स्वेटर वगैरह, टोपी जो भी ओढ़ते हैं, जैसे मैं तो टोपी नहीं ओढ़ती, सॉक्स वगैरह अगर आप अपने बेड के पास ही रखो ना तो उठते ही अगर आप पहन लो तो आपको वहीं से थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप कर लेते हो ना, तो सच में कह रही हूँ, थोड़ा सा सर्दी में हम बचाव भी कर लेते हैं, काम भी हमारे ईजी हो जाते हैं, और थोड़ा सा हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और हिम्मत मिल जाती है काम करने की। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं अपने घर के कामों को मतलब करती हूँ। सर्दी में थोड़ा सा अपने आप को भी हिम्मत देती हूँ। देखिए सर्दी सभी को लगती है, ऐसा नहीं है कि हर कोई मतलब क्या हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें सर्दी नहीं लगती। हाँ, बट मुझे काम करते वक्त है ना मतलब थोड़ा सा स्वेटर वगैरह हैवी चीज़ें पहनना थोड़ा सा अनईजी होता है। पर अभी थोड़ा सा ना गर्म हो गई थी रसोई ना, खाना पीना बन रहा है, दरवाज़ा बंद है, तो फिर मैंने कहा चलो बर्तन क्लीन करने हैं, तब तक मैंने स्वेटर रिमूव कर दिया। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कुछ ये बातें, ये टिप्स, ये थोड़े से छोटे छोटे से हैक जो यूज़ली हर घर में लोग बाग करते ही हैं, बट कैसे लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं थोड़ा बहुत अच्छा लगता है मुझे, कुछ चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अब जैसे मैंने पालक वगैरह ये सब साफ़ करके रख लिया, तो ये क्या होता है जब हम काम करेंगे ना तो इन सब चीज़ों को मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट वो छाटा छाटी करने की तो हमारा टाइम बच जाएगा। टाइम सेविंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। सब्जी वगैरह सब वॉश करके मैंने रख दी है, और इनको है ना फिर मैं एक पॉली बैग में कर करके मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी, तो उससे क्या होता है एक सेपरेट सेपरेट चीज़ें रहती हैं। और मैं यहाँ पे बताती हूँ, देखिए मेरे घर में क्या होता है, जब सब खाने के साथ में जब प्याज वगैरह खाते हैं ना, तो प्याज को काट के धोते हैं, फिर काटते हैं, फिर उसको अच्छे से पानी से वॉश करते हैं, फिर नमक डालते हैं। उससे क्या होता है प्याज की जो है ना झल वो निकल जाती है और बहुत अच्छी लगती है प्याज खाने में, और वो जो मिर्ची मिर्ची जैसा फील होता है ना वो नहीं होता। तो खा के देखिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है और अच्छी भी लगती है, और वो जो एक स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना प्याज की, वो नहीं आती है। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो थी आज की, तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये वीडियो तो पहले का है, बट सभी के लिए आज आज है 1 जैन, तो आप लोगों को सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोगों का सभी का नया साल जो है वो बहुत ही अच्छा रहे, बहुत खुशियाँ लेकर आए, बस यही आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नए साल में नए व्लॉग के साथ। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।